चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। जी हां, क्योंकि शाम 5 बजे तक 89.93% यानी कि 89.93% वोटिंग कास्ट हुई है। और वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 82.24% मतदान हुआ है। यानी अभी तक का जो बंगाल का वोटिंग परसेंट है, सारे रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल ने तोड़ दिए हैं। 89.93% वोटिंग कास्ट शाम 5 बजे तक। हालांकि सुबह 7 बजे से जो वोटिंग थी वो शुरू हुई थी और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग शुरू रहती है। और अभी कुछ देर में आप देखेंगे कि मतदान केंद्रों पर जो लोग आ चुके हैं उन्हें ही सिर्फ वोट डालने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी आप देखिए कि 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं पश्चिम बंगाल में, वो चौंकाने वाले आए हैं। अभी तक के पश्चिम बंगाल में इतिहास दर्ज हुआ है कि 89.93% वोट कास्ट किया है। आज क्योंकि दोनों राज्यों में चुनाव है, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, तमिलनाडु में 82.24% मतदान हुआ है। तमाम तरह के वादे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के इलेक्शन के लिए जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो भी तेज हो चुका है। बीजेपी के 10 दावे इसमें निकल के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी, पुलिस में भर्तियां निकलेंगी, साथ ही महिलाओं को 36,000 सालाना दिया जाएगा। तो तमाम वादे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। ममता बनर्जी के अपने वादे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वोटिंग कास्ट परसेंट सामने आया 5 बजे तक, वो वाकई हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। हालांकि जिस तरह से इतिहास रहा है, अगर हम उसको बताएं तो जहां पर वोटिंग परसेंट बढ़ते हैं वहां पर सरकार बदलाव किया जाता है। लेकिन अब जो सिनेरियो इलेक्शन का सामने आ रहा है उससे कुछ भी हो सकता है। एक और बड़ी खबर आपको हनुमानगढ़ से बता दें, जहां सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा की ग्रामीणों के साथ बैठक हुई है। सीएमएचओ ने आपसी गलतफहमी को कारण बताया है। कल ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन करने आई टीम पर पथराव किया था। समुदाय विशेष ने यहां पर टीम को वैक्सीनेशन नहीं करने दिया था। वैक्सीनेशन को लेकर कल जमकर विवाद हुआ था। चिकित्सा कर्मियों ने थाने में परिवाद दर्ज कराया। आज बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर सहमति बन गई है। कल से गांव में वैक्सीनेशन चिकित्सा विभाग की टीम करेगी। गाहड़ू गांव में चिकित्सा विभाग के वैक्सीनेशन के विरोध के मामले में ये बैठक हुई है सीएमएचओ और ग्रामीणों के बीच। गाड़ू गांव के अंदर कुछ ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीन लगाई गई और कोई गलत वैक्सीन लगा दी गई। उसके तहत तो उसमें हमारे तहसीलदार जी और आरसीएचओ साहब और ये सब वहां पे गए थे और काफी शोर शराबा भी हुआ। उसको लेके फिर हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की जो एएनएम है और सीएचओ है, उन्होंने थाने में भी जाके परिवाद दर्ज करवाया कि हमारे खिलाफ ऐसा कुछ हुआ है। तो ये जो आज अभी ग्रामीण सरपंच साहब सभी आए हुए हैं, इनसे हमने पर्सनल बात की है। तो अभी लास्ट में जो निकल के गया है कि भ्रांति या एक अफवाह टाइप इनको लगा था और एक भय का वातावरण बन गया था कि पता नहीं किस तरीके की वैक्सीन लगाई। झुंझुनू से भी बड़ी खबर है। बबाई थाना क्षेत्र में वन और माइनिंग विभाग की टीम पर हमला हुआ है। वन विभाग की भूमि पर जेसीबी मशीन से अवैध खनन की यहां पर सूचना मिली थी। 10 से 12 लोगों ने टीम और वाहनों पर हमला किया। आरोपियों ने माइनिंग विभाग के सरकारी वाहन के शीशे भी तोड़े हैं। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। मुखबिर से सूचना पर टीमें पहुंची थी। जैसलमेर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता नजर आ रहा है और इसी कड़ी में थाना कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 ग्राम एमडी के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई शहर कोतवाल सुरजाराम के नेतृत्व में रात्रि गश्त के दरमियान हुई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गश्त के दरमियान एक बिना नंबर की संदिग्ध कार दिखी। जब पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया तो कार सवार युवक भागने लगे। इस पर पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया। स्वर्ण नगरी चौराहे पर नाकाबंदी कर कार को घेर लिया। तलाशी के दरमियान आरोपियों के पास से 4 ग्राम एमडी बरामद हुई है।
दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जोधपुर हाउस से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं सीएम। दिल्ली जोधपुर हाउस से रवाना हुए हैं। दरअसल दिल्ली दौरे पर थे, जहां जोधपुर में सीएम हाउस में वो जोधपुर दरअसल हाउस से वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। घर से बाहर निकलना भी किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। भीषण गर्मी, लू के थप्पड़ों ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आने वाला है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तेज धूप, गर्म हवाओं ने आमजन को बेहाल कर दिया है। बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। जी हां, क्योंकि शाम 5 बजे तक 89.93% यानी कि 89.93% वोटिंग कास्ट हुई है। और वही तमिलनाडु की बात करें तो 82.24% मतदान हुआ है। यानी अभी तक का जो बंगाल का वोटिंग परसेंट है, सारे रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल ने तोड़ दिए हैं। 89.93% वोटिंग कास्ट शाम 5 बजे तक। हालांकि सुबह 7 बजे से जो वोटिंग थी वो शुरू हुई थी और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग रहती है। और अभी कुछ देर में आप देखेंगे कि मतदान केंद्रों पर जो लोग आ चुके हैं उन्हें ही सिर्फ वोट डालने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी आप देखिए कि 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं पश्चिम बंगाल में, वो चौंकाने वाले आए हैं। अभी तक के पश्चिम बंगाल में इतिहास दर्ज हुआ है कि 89.93% वोट कास्ट किया है। आज क्योंकि दोनों राज्यों में चुनाव है, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए। तमिलनाडु में 82.24% मतदान हुआ है। तमाम तरह के वादे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के इलेक्शन के लिए जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो भी तेज हो चुका है। बीजेपी के 10 दावे इसमें निकल के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी, पुलिस में भर्तियां निकलेंगी, साथ ही महिलाओं को 36,000 सालाना दिया जाएगा। तो तमाम वादे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। ममता बनर्जी के अपने वादे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वोटिंग कास्ट परसेंट सामने आया 5 बजे तक, वो वाकई हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। हालांकि जिस तरह से इतिहास रहा है, अगर हम उसको बताएं तो जहां पर वोटिंग परसेंट बढ़ते हैं वहां पर सरकार बदलाव किया जाता है। लेकिन अब जो सिनेरियो इलेक्शन का सामने आ रहा है उससे कुछ भी हो सकता है।